न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नगर निगम में ड्राइवर और सफाई कर्मियों का अभाव। सालों से धूल फांक रहे हैं करोड़ों रुपये के कचरा उठाने वाले 2 दर्जन से अधिक वाहन। 70-80 থেকে 100 খানা গাড়ি সব নষ্ট হচ্ছে। কার চাকা খুলে চলে গেছে, কার হাওয়া নেই, কার ইঞ্জিন খুলে চলে গেছে। अंडाल क्षेत्र के ईसीएल खदान के निकट आदिवासी महिला मिली मृत, परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने खड़ा किया हंगामा। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी पर गंभीर आरोप लगाकर राजू अहवालिया ने की गिरफ्तारी की मांग। जितेंद्र कुमार तिवारी मेयर रहते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूरा लूट मचाया। स्वच्छ भारत के एक केंद्रीय सर्वेक्षण में आसनसोल को देश का दूसरा सबसे गंदा शहर बताया गया था। इसके बाद तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल को हरा भरा और स्वच्छ बनाने की पहल की। राज्य सरकार की मिशन निर्मल बंगला परियोजना के तहत सफाई कार्य पर विशेष जोर देते हुए कचरा ढोने वाले ढेर सारे विशेष ट्रक, बेड, कंप्रेसर आदि खरीदे गए। लेकिन वर्तमान में ये वाहन आसनसोल नगर निगम के केंद्रीय भंडार कक्ष परिसर में बेकार पड़े धूल फांक रहे हैं। यहाँ तक कि कई कारें भी नई कंडीशन में हैं। खबर है कि एक दिन भी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। कम से कम 30 कारें खड़ी होने से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इनकी कीमत कई करोड़ रुपए है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में सफाई के लिए हमें और वाहनों की जरूरत है और हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन योजना के अभाव में इन वाहनों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बोर्ड के पूर्व महापौर जितेंद्र तिवारी ने बिना ड्राइवर और सफाई कर्मियों की व्यवस्था किए ये सारे वाहन खरीदे थे। দেখুন আমাদের এটা পূর্ববর্তী যিনি মেয়র ছিলেন উনি কোনো রকম কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই এই কাজগুলো করেছেন এবং সেই কারণে অনেক অর্থ অপব্যয় হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের বোর্ডকে, আমাদের দলকে বদনাম করার জন্য এরকম অনেক কাজ করা হয়েছে যেগুলো হয়তো না করলেই ভালো হতো এবং আমাদের যে গাড়িগুলো পড়ে আছে আমরা চেষ্টা করছি যে ওগুলোকে আবার কাজে লাগানো। তার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করার প্রয়োজন আছে সেই অর্থ বরাদ্দ এখনো পর্যন্ত হয়নি, আগেও হয়নি। আমরা চেষ্টা করছি যে সেগুলো করে তার আগে যখন গাড়িগুলো চালাবে কে, তার জন্য ড্রাইভার ব্যবস্থা করা দরকার ছিল। এই গাড়িগুলোর যে সাফাই কর্মী, সেই সাফাই কর্মীদের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, সেগুলো করা হয়নি। তো আমরা চেষ্টা করছি এই গাড়িগুলোকে আবার কাজে লাগানো এবং এই গাড়িগুলো যত তাড়াতাড়ি চালু করা যাবে এই গাড়িগুলো ততই মেনটেন থাকবে এবং এই গাড়িগুলো উপকার आसनसोल मानुष पावे। बहरहाल आसनसोल नगर निगम में निर्मल बंगला के करोड़ों वाहन नष्ट हो रहे हैं। नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी ने भी कहा कि योजना के अभाव में वाहनों की हालत खराब हुई है। वे उस समय बोर्ड के अध्यक्ष थे, फिर भी उन्होंने पिछले बोर्ड की योजना की कमी को दोषी ठहराया। अमरनाथ चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि कारें इस बात पर विचार किए बिना खरीदी गयी कि ड्राइवरों या क्लीनरों के वेतन का भुगतान कहाँ किया जाएगा। দেখুন, আমরা তো জানতাম না যে কেন এই গাড়িগুলো কেনা হয়েছে এবং কী উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে, এই পরিকল্পনাটা কেন উনি করেছিলেন। তো যখন কিনেছেন তখন ওনার একটা পরিকল্পনা করা উচিত ছিল যে গাড়িগুলো চালাবে কে, ড্রাইভার কোথায় পাওয়া যাবে, ড্রাইভারের মাইনে কে দেবে, এই গাড়িগুলো মাল তুলবে, নোংরা তুলবে, আবর্জনা তুলবে, সেই শ্রমিকদের মাইনে কে দেবে, এইগুলো সব ওনার জানা উচিত ছিল। তো উনি এই সমস্ত না জেনে হুটহাট কিনে নিয়ে কিছু লোককে পয়সা পাইয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। তা আমরা কী করবো তার জন্য। তবে আমরা 2 মাস বসেছি, আমরা যাতে গাড়িগুলো চলে এবং শহর পরিষ্কার হয় এবং মমতা ব্যানার্জির যে পরিকল্পনা নির্মল বাংলা, সেই নির্মল বাংলাকে আমরা সফল করার চেষ্টা করব। কতগুলো গাড়ি দাদা কেনা হয়েছিল? মোট কেনা হয়েছিল 72টা গাড়ি কেনা হয়েছিল। তো তার মধ্যে প্রায় 72টাই পড়ে আছে, হ্যাঁ চলছেই না। আমরা সেগুলো চালানোর পরিকল্পনার জন্য আমরা বিভিন্ন রকমভাবে চেষ্টা করছি। অলরেডি আমাদের 2-3টে মিটিং হয়ে গেছে এবং আমরা এটা 22 তারিখ থেকে আমরা শুরু করেছি। পরিকল্পনাবিহীন কেনার জন্য কিরকম পড়ে আছে? হ্যাঁ, পরিকল্পনাবিহীন কেনার জন্য।
इधर जब आसनसोल नगर निगम में दर्जनों वाहनों के धूल फांकने के संबंध में और अभिजीत घटक और अमरनाथ चटर्जी के बयानों पर बीजेपी के जिला संयोजक शिवराम बर्मन से पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए सीधे बंगाल सरकार को ही जिम्मेदार बता दिया। बिना परिकल्पना बिना सोचे समझे যেটা বলে না বিনা চিন্তা ভাবনা করেই কোনো কাজ করলে যা হয় যে কোনো কাজ করে আমরা প্ল্যানিং করে করি একটা ছোট থেকে সংস্থা থেকে আমরা বড় সংস্থা থেকে তারও প্ল্যানিং করে সাপোজ কোনো লোক যে 10,000 টাকা ইনকাম করে সে প্ল্যানিং করে নেয় আমি 10 টাকাটা কীভাবে খরচা করবো কত টাকা সঞ্চয় করব কর্পোরেশনের কোনো পরিকল্পনা ছিল না কোনো প্ল্যানিং ছিল না সরকারের টাকা নষ্ট করার জন্য তছনছ করার জন্য কাটমানি খাওয়ার জন্য কমসে কম 10 থেকে 20 কোটি টাকা গাড়ি ওরা নিয়ে চলে এসছে ইউজ করতে জানে না সমস্ত ময়লা পোশাকের গাড়ি সব পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে সমস্ত প্রায় 70-80 থেকে 100 খানা গাড়ি সব নষ্ট হচ্ছে কার চাকা খুলে চলে গেছে কার হাওয়া নেই কার ইঞ্জিন খুলে চলে গেছে এই অবস্থায় পড়ে আছে কোনো পরিকল্পনা নাই যাই হোক যারা এখন কর্পোরেশন চালাচ্ছে মানুষের চিন্তাভাবনা তারা কখনো করে না তারা খালি একটা কারমানি তোলাবাজি জানে আজ সামান্য বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাদের দেখুন কী অবস্থা চ্যানেল থেকে আরম্ভ করে দেখুন আসানসোল নর্থ ফোর্ট দেখে আসুন আমরা 17 তারিখে বৃষ্টি হলো তাতে পুরো এলাকা ডুবে গেছিলো জলমগ্ন হয়ে গেছিলো পুরো এলাকা ডুবে গেছিলো মানুষ কি কষ্টে আছে কেন হবে আমরা তো কর্পোরেশন চালাচ্ছি আসানসোলের মতো এত বড় শহর আসানসোল থেকে 2 কিলোমিটার দূরে আসানসোল নর্থ ওখানে গেলে দেখা যাচ্ছে এক গলা জলে সব মানুষ ডুবেছিল বাড়িতে একতলা পুরো ডুবে গেছে মানুষের কেন হবে ওখানে এক বড় নালা গেছে সেই নালাটা পুরো আবর্জনা ভরে গেছে কাটাই হয় না পয়সা আসে না পয়সাগুলো কী হয় কোথায় যায় পয়সাগুলো কেন মানুষ পরিষেবা পাবে না যদি ওরা না পারে ওরা সারেন্ডার করুক Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ईसीएल के कजोड़ा एरिया अंतर्गत पड़ने वाले प्रासकोला वेस्ट कोलेरी 6 नंबर पीट के ट्रिपल के पास एक आदिवासी महिला की लाश पाए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार की सुबह आदिवासी महिला का शव जमे पानी में देखा गया। उसकी पहचान सोनमुनी मोजियाइन के रूप में हुई। 47 साल की यह महिला प्रासकोल लाइन पार इलाके के आदिवासी पाड़ा इलाके में रहती थी। घटना की सूचना पाकर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहां इकट्ठा हो गए। वहीं अंडाल थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आदिवासी समाज के टीएमसी नेता सुरेश ओरांग ने बताया कि घटनास्थल पर डंपर के टायरों के निशान हैं, जिससे ऐसी आशंका है किसी डंपर ने महिला को टक्कर मारी होगी। घटनास्थल पर बहुला ग्राम पंचायत प्रधान व स्थानीय टीएमसी नेता वीर बहादुर सिंह भी पहुंचे थे। देखिए सुबह 5 बजे हमारा मोबाइल पे फ़ोन आया कि छानमुनी में जान बोल के हम लोग का प्रासकोल का माझीपाड़ा का हमारा एक महिला है उसका पीठ पे जहाँ डंपिंग प्लेस है डंपिंग प्लेस में उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के लिए मृत्यु कैसे हुआ नहीं हुआ ये टोटल मामला प्रशासन पे जाता है। प्रशासन को हम लोग बोले हैं पुलिस यहाँ पर आया है बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन जो महिला मृत्यु हुआ है महिला आदिवासी महिला हम लोग का है प्रासकोल माझीपाड़ा का महिला है आदिवासी समाज का महिला है। आदिवासी लोग इस पाड़ा के लोग आए हैं एज ए प्रधान हमारे पास भी आए हैं यहाँ के मैनेजमेंट के पास भी आए हैं। जो महिला था बहुत गरीब महिला थी महिला का कोई आय नहीं है एक छोटा सा दुकान करके अपना संसार चलाती थी। उसका दुकान भी आज से बंद ही हो गया जब नहीं है तो बंद हो गया। अब उसका संसार रोड पे आ जाएगा। इसी ह्यूमैनिटी ग्राउंड में आदिवासी हमारे उस पाड़ा के लोग जो समाज के लोग हैं हम भी बहुला पंचायत के प्रधान के माध्यम से हम लोग मैनेजमेंट से बोले हैं कि ठीक है एक मृत्यु शोक होता है इसको किसी तरफ से ठीक दिशा में लेके जाया जाए ताकि जिनके घर में घटना घट गया उनके घर को कम से कम हम लोग उसको तो लौटा नहीं सकते हैं लेकिन तसल्ली हो कि कम से कम मैनेजमेंट से उसको हम लोग कुछ करा पाए हैं। आदिवासी समाज से लोग के हम लोग मैनेजमेंट के पास में हम लोग डिमांड रखे हैं कि उसका एक लड़का है 18 साल का लड़का को कहीं पर प्राइवेट कैजुअल जॉब दे दिया जाए और उसको एक बार कंपनसेट किया जाए ताकि उसका परिवार सही जगह पर रहे उसका परिवार पालन पोषण अच्छा से कर पाए। ये डिमांड हम लोग किए हैं। दाह संस्कार के लिए कोई डिमांड है? दाह संस्कार के लिए हम लोग मैनेजमेंट को बोले हैं। दाह संस्कार के लिए मैनेजमेंट भी एग्री है कि जो लगेगा दाह संस्कार के लिए हम लोग देंगे। दाह संस्कार के लिए भी एग्री है। उनका लड़का को प्राइवेट जॉब देने के लिए भी एग्री है। लेकिन हम लोग का डिमांड है कि वन टाइम जो कंपनसेट होता है वो कंपनसेट किया जाए ताकि उसका परिवार जो है उसका एक लड़की है शादी करना है कहाँ जाएगा इसका परिवार। और आप लोग देख रहे हैं बॉडी 4 बजे भोर से रखा हुआ है। मैनेजमेंट का कान में ये लोग का जू नहीं जा रहा है। आदिवासी समाज के लोग हैं ये लोग शांत से यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी मेरे एक भी आदिवासी भाई लोग हमारा अशांति की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मामलों को जल्दी सॉल्व कर लिया जाए और आदिवासी के हक में ये फैसला हो ताकि उसका परिवार रास्ता पर ना उसका परिवार एक तो अच्छा जगह में चले जाए। का माझीपाड़ा का महिला सोनमुनी में जान
आज उनका 6 नंबर टिपला के नीचे किसी कारणवश दुर्घटना के कारण उसका देहांत हो गया है और हम लोग ने पूरा आदिवासी समाज का, जितना हमारे आदिवासी का समाज है, बोहला ग्राम पंचायत के प्रधान भी साथ में है, हमारे सुरेश उरांग जी हैं, जो सुलीना मुर्मू है और आपका हमारे और सहयोगी सब हैं। हम लोग ने मैनेजमेंट के सामने डिमांड रखा है। कुछ डिमांड के लिए मैनेजमेंट राजी है, जैसे उसका कैजुअल जॉब और जो जलाने का जो होता है उसका। इसके बाद हम लोग फिर बात अभी कर रहे हैं उसको, जो कि कुछ एक तो डिमांड दिया जाए। मोटा मोटी उनका लड़का कितना पैसा का डिमांड है आप लोगों को? अभी डिमांड के विषय में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। देखते हैं, अभी फिर हम लोग बैठेंगे, बैठ करके फैसला करेंगे। हमारे आदिवासी समाज रहेंगे और हमारे बोहला ग्राम पंचायत के प्रधान रहेंगे। सभी हम लोग बैठ करके मैनेजमेंट के सामने फैसला करेंगे। हम लोग आशा करेंगे कि मैनेजमेंट भी हम लोग का बात, आदिवासी की बात माने। इधर हंगामे की खबर सुन कोलेरी मैनेजर विश्वजीत कर्मकार भी पहुंचे। तमाम लोगों ने घटना के विरोध में कोलेरी के मैनेजर कार्यालय का घेराव किया। पीड़ित पक्ष की ओर से महिला की मौत के बदले उचित मुआवजा एवं महिला के बेटे को खदान में निजी श्रमिक के तौर पर नौकरी देने की मांग की गई। मुआवजे को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। C2 से संबंध आसनसोल दुर्गापुर सब डिवीजन ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा शुक्रवार को आसनसोल के BNR स्थित रविंद्र भवन के समक्ष मिनी बस परिसेवा शुरू करने की मांग पर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, CPM नेता पार्थ मुखर्जी समेत कई C2 कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान C2 नेता ने कहा कि पिछले 1.5 माह से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने से बस परिचालन बंद है, जिसकी वजह से बस परिवहन कर्मियों की स्थिति बदतर हो गई है। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, इसलिए मिनी बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आज C2 परिवहन यूनियन के द्वारा विक्षोभ प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि डीजल और पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए हैं, इससे बस मालिकों को नुकसान है, लेकिन बस परिसेवा शुरू हो ताकि आम नागरिकों को भी सुविधा मिले और परिवहन कर्मियों को भी काम मिले, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो। আমাদের পুরো জেলায় মিনি বাস, বড় বাস দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ আছে। বাসের যে ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আছে CITU, তার পক্ষ থেকে আমরা জেলা শাসকের কাছে আজকে 11:30টায় আমরা ডেপুটেশন আমরা দেব। আমরা বলছি যে এদের ড্রাইভার, কন্ডাক্টর এবং বদলি শ্রমিক এরা দীর্ঘদিন কোনো টাকা পয়সা পাচ্ছে না। আমরা বলেছি বাস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সভা করে এমন একটা ব্যবস্থা করা হোক যাতে ওদের হাতে কিছু টাকা আসে আর সরকার ভর্তুকি দিক। পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে, মালিকদের একটা অংশ তারা গাড়ি চালাতে পারবে না, এই কথা তারা বলছে। আমরা বলছি যে একটা ভর্তুকি সরকার দিক এবং ডিএম এর মাধ্যমে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 1 জুলাই থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে 50% লোক নিয়ে গাড়ি চালানোর কথা, কিন্তু কি পদ্ধতিতে চলবে? লোকাল ট্রেন বন্ধ আছে, মানুষ অফিসে যাচ্ছে, হাসপাতালে যাচ্ছে, কোনো ট্রান্সপোর্ট নেই, কোনো ব্যবস্থা নেই। সেই জন্য সব মিলিয়ে আমরা আজকে জেলা শাসকের কাছে এই ডেপুটেশন আমরা আজকে দিচ্ছি। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली।
जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। डेपुटेशन देने के लिए आए हैं। आसनसोल सब डिविजनल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के द्वारा शुक्रवार को यूनियन नेता राजू अहुवालिया के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी और निगमायुक्त नितिन सिंघानिया को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी पर नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद ही कुछ उनके द्वारा नियुक्त किए गए कुछ अस्थायी कर्मियों पर बिना काम किए हुए वेतन उठाने के मामले का भी जिक्र किया गया। इसकी जानकारी देते हुए यूनियन नेता राजू अहुवालिया ने कहा कि पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी आसनसोल नगर निगम के पैसे को काफी दुरुपयोग किए हैं और लूटे हैं। यदि नगर निगम 7 दिन के अंदर प्राथमिक दर्ज नहीं करती है तो हम लोग आमरण अनशन पर कॉर्पोरेशन के सामने बैठेंगे। उन्होंने कहा कि रविंद्र भवन का सुंदरीकरण के नाम पर, पार्क बनाने के नाम पर, होर्डिंग के नाम पर पैसा लूट किया गया है। वहीं वे अपने लोगों को अस्थायी रूप से नगर निगम में नियुक्त किए हैं। जो लोग 2015 से आज तक कभी भी नगर निगम में कार्य नहीं किए लेकिन वेतन उठा रहे हैं। इनमें गौरव गुप्ता, दीपक गुप्ता, विक्की गुप्ता, आदर्श शर्मा सहित कई लोग हैं। आज भी कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन वेतन उठा रहे हैं। 23 मई को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने मांग किया था कि जितेंद्र तिवारी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाए। चटर्जी को डेपुटेशन देने के लिए आए हैं। 25/3/2021 को डेपुटेशन दिए थे नितिन सिंघानिया, जो कमिश्नर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जितेंद्र कुमार तिवारी मेयर रहते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूरा लूट मचाया। रविंद्र भवन के नाम पर, सुंदरता के नाम पर, पार्किंग के नाम पर, होर्डिंग के नाम पर एवं छोटे छोटे पार्क बनाने के नाम पर मैंने इतना लूट किया है तो उसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे लोगों को अभी तक जेल में होना चाहिए था। वो जो है अभी अपने आप को बहुत साधु बन रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन को अविलंब उसके विरुद्ध में FIR करना होगा और प्रताड़ना का मामला दर्ज करना होगा, क्योंकि सरकारी जो फंड है उसका वो दुरुपयोग किए हैं। बहुत से लोग जो हैं जितेंद्र तिवारी के चमचा थे, जो उनके अगल बगल घूमते थे, वो अस्थायी कर्मी के रूप में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वेतन के रूप में पैसा उठाए हैं, तनख्वाह वेतन लिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी कॉर्पोरेशन में काम नहीं किया। इस तरह से करोड़ों करोड़ का घपला है। इसलिए जितेंद्र तिवारी एवं गौरव गुप्ता, दीपक कुमार गुप्ता, आदर्श शर्मा और बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको अविलंब उन पर मामला दर्ज करना होगा, उन पर FIR करना होगा और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना होगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड के पूर्व भाजपा पार्षद आशा शर्मा ने शुक्रवार को नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से मुलाकात की और 4 अलग अलग ज्ञापन सौंपी। इस मौके पर पूर्व पार्षद आशा शर्मा ने कहा कि 43 नंबर वार्ड में कई जगहों पर जलापूर्ति नहीं होने के कारण नगर निगम के द्वारा पानी का टैंकर भेजा जाता है, जिसमें 50% संख्या और बढ़ाई जाए ताकि लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि 45 नंबर वार्ड में कचरा की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन आपूर्ति बहुत दिनों से निगम के द्वारा नहीं की जा रही है, इसलिए वहां पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन दिया जाए। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था काफी खराब हो गई है, जिसके कारण लोगों को अंधकार में जाना आना पड़ रहा है, इसलिए स्ट्रीट लाइट की संख्या बढ़ाई जाए। अभी जो लगातार बारिश हो रही है, जिस तरह की बारिश हो रही है, सबके घर गिर चुके हैं, तो अभी तक तिरपाल मुझे नहीं मिला, जबकि हर साल काउंसलर के नाते मुझे मिलता था तिरपाल, ताकि मैं लोगों को बांट सकती थी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है। लास्ट में मुझे एप्लीकेशन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से मुझे देना पड़ा। और दूसरी बात है पानी की जो समस्या है, अभी तक जो रिजर्वर बने हुए हैं अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो वो भी मुझे पूछना है कि कब तक रिजर्वर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे पानी की समस्या दूर हो सके। बहुत सारे प्रेशर कम होने की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तीसरा है LED लाइट, जो अभी तक
50% ही लाइट हमारे वार्ड में मिला है। ये मेरे ही वार्ड में नहीं, हमको लगता है पूरा आसनसोल हर वार्ड की समस्या है। 50% ही लाइट LED अभी तक मिला है और 50% अभी तक नहीं मिला है, तो वो भी मेरी मांग थी। और चौथा है डस्टबिन, जो अभी वितरण भी नहीं हुआ, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आया था फंड, उसके तहत जो मिलना था वो भी डस्टबिन नहीं मिल रहे हैं, जिससे पूरा गंदगी ज़्यादा फैल रही है। डोर टू डोर कलेक्शन का जो डस्टबिन मिलना था लोगों को, आम जनता को, वो अभी तक नहीं मिला है। ये हमारे 4 मुद्दे थे जो हमने उनको ज्ञापन के माध्यम से सौंपा कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें और आगे की कार्रवाई हम स्टार्ट कर सके, लोगों को कम से कम बुनियादी सुविधा से उनको दे सके आम जनता के साथ। क्या बोले? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मिलेगा और इस मुद्दे को मैं देख रहा हूँ। शुक्रवार के दिन आसनसोल कोर्ट मोड़ स्थित सिख वेलफेयर सोसाइटी और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल कोरोना वॉरियर्स अवार्ड डॉक्टरों को दिया गया। डॉक्टर गुरदीप कौर, डॉक्टर सज्जन सिंह, डॉक्टर सुभाष चटर्जी, डॉक्टर जितेंद्र मोदी को अहम योगदान के रूप में मेडल और स्मारक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना जी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर और धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार लखविंदर सिंह को सम्मानित किया गया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कार्यकारी प्रधान और सिख वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर प्रधान सुरजीत सिंह मक्कड़ ने कहा, जिस तरह से तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना साहिब का जो कोरोना में अहम योगदान रहा है, हम लोगों ने प्रशंसा पत्र दिया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निशा कुमार डुबी और सिख वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट बंगाल ने पटना श्री हरमिंदर साहब पटना तख्त साहब के चेयरमैन सरदार लखविंदर सिंह जी आए हैं हमारे बंगाल के दौरे पर। पटना साहब में इतनी अच्छी सेवा हो रही है, कोविड के टाइम में लोगों को दवाई, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, पैथोलॉजी, इतनी तन मन धन से अब जितनी गुरु की गोलक खोल दी गई है लोगों के लिए कोविड-19 के लिए, तो इनको जितनी भी तारीफ़ कीजिए आप पटना साहब तख्त साहब की, जिन लोगों ने गुरु की गोलक, गरीब दामू गुरु की गोलक के हिसाब से लोगों ने पैथोलॉजी या ट्रीटमेंट जो भी करा लोगों का बहुत अच्छा किया, हम उनका स्वागत करते हैं। और आज इनको कोविड वॉरियर का सम्मान भी हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से देते हैं इनको। इन लोगों ने भी हम लोगों का तख्त साहब पटना साहब की तरफ से सम्मान पत्र दिया, इनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहाँ से जो है इनको जो धन्यवाद, इनको सम्मान पत्र जो दिया गया है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और बिना किसी जात धर्म का पक्षपात करते हुए जो सेवा जो सेंट्रल कमेटी कर रही है, ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से लगे रहें, सेवा करते रहें, इंसानियत जो है वो जिंदा रहे। लोग बेशक जो मर्जी कहना कहते रहें, अभी बहुत कुछ कहा जा रहा है, मगर जब ये सिख सेवा करता है तो सिर्फ अपने गुरु को ध्यान में रख के करता है, किसी का चेहरा देख के या जात पात देख के। आपके आने की मकसद क्या है? यहाँ पे आप आए हैं आसनसोल में आज? ये हम लोग का एक धार्मिक दौरा है, क्योंकि कोविड काल के बाद जो है हम लोग जो है नहीं निकल पा रहे थे। कोरोना काल अब जो ख़त्म हुआ या वो अब कम होने के वजह से जहाँ भी हमारे सिख समाज है और सिख आगू जो सेवाएं चल रही हैं, उनको हम लोग देखने के लिए निकल रहे हैं, पहुँच रहे हैं।